राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस नॉलेज गुरु चैनल में। हम आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण के कुछ सवाल। उदाहरण में सवाल जो दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज के सवाल पढ़ेंगे। तो पहला हमें उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 3, जिसमें दिया गया है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें संख्या दी गई है दो ठो, जिसमें क्या एक संख्या है 96 और दूसरी संख्या 404, जिसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा उदाहरण नंबर है 3, जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारी संख्या क्या है हमारी 96 और दूसरी संख्या है हमारी 404। इन दोनों का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ के मतलब क्या है, महत्तम समावर्त। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समावर्तक। और एलसीएम का मतलब लीस्ट मल्टीपल फैक्टर्स, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। यानी इसका हमें निकालना है लघुत्तम और महत्तम। क्या निकालेंगे हम, लासा और मासा। लासा यानी लघुत्तम समावर्तक, मासा यानी महत्तम समावर्तक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व। पहला हमारा हमें यहाँ पे पढ़ना है सिंपल से सिंपल तरीके से। तो एलसीएम का मतलब क्या, एलसीएम 96 लिखेंगे और 404 लिखेंगे और इसके सॉल्व करेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से, जिससे काटते जाएंगे लाइन से काटते जाएंगे क्रम से। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है सिंपल तरीका। तो सिंपल तरीके पढ़ने के लिए पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकाले हम, तो क्या निकाल लें हम, एचसीएफ यानी 96 और 404 का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ यानी मासा। तो मासा निकालेंगे हम। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के गुणनखंड निकालेंगे। दोनों के गुणनखंड निकालने के लिए सिंपल तरीका है 96 और 404 को एक साथ लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हमें इनको देखना बड़ी से बड़ी, इनमें हमें देखना कौन सी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, जो दोनों कट जाए। जिससे पहले सबसे पहले बड़ी से बड़ी देखेंगे। अब हम इसमें क्रम नहीं चलेंगे कि पहले 2 से काटे, 3 से काटे, इसके गुणनखंड इस तरह नहीं निकालेंगे क्योंकि उससे हो जाएगा अपना बड़ा। तो हम इसको सिंपल बनाने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या सोचेंगे। तो किससे काट दें हम, 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौको 16। यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4। अब इसको काट सकते हैं क्या, 3 से काट सकते हैं। 3 8 24, 3 त्रिका 9, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब ऐसी कोई डिजिट नहीं है 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 नहीं कटेगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम, यहाँ पे यदि हम एचसीएफ देखें तो 3 से कट नहीं रहा है, क्योंकि एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी 4 से बस कट रहा है दोनों संख्या, 96 भी और 404 भी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा 4। यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एचसीएफ 4 है बस। अब निकालना में क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लिखेंगे 96 404। क्या निकालना है इसका, एलसीएम। एचसीएफ चूंकि निकाल चुके, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला तरीका अपना सकते हैं। नहीं तो दूसरा क्या है, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, पहली संख्या गुणा दूसरी
संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र होता है। इसको हम बोलते हैं संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे। हमें पहली संख्या दी गई यानी कि 96 और दूसरी संख्या 404। ठीक है, एलसीएम हम अभी निकाल चुके हैं चूंकि 4, एचसीएफ हम निकाल चुके हैं 4, एलसीएम हमें निकालना हुआ है। क्या करेंगे हम? 96 गुणे 404 बटे में क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि इसका हो जाएगा पश्चांतर। पश्चांतर होगा तो गुणा की संख्या आ जाएगी भाग में, और एलसीएम का एलसीएम 4 से काटे इसको काट दें तो क्या आ जाएगा हमारा? 24 चौको 96 और 24 गुणे 404 कर देंगे एलसीएम। 24 का करें, 24 चौको 96 कितना? 9 हासिल जाएगी, तो 0 की तो 9 हो जाएगी, और 24 चौको 96 एलसीएम आ जाएगा 9696। एलसीएम बराबर क्या आ गया? 96। तो हमारा हो जाएगा एलसीएम बराबर 9696। क्योंकि हमें सवाल में पूछा था एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ हमारा आया है 4, एलसीएम आया है 9696। इस तरह से हमारा ये उदाहरण नंबर 3 सॉल्व होता है। और यदि हम दूसरे तरीके से करते तो हम यहाँ पे क्या करते? एलसीएम का पहले 96 के सभी गुणनखंड निकाल लेते, फिर 404 के गुणनखंड निकाल दे, फिर सभी का क्या करते थे? गुणा करते थे, है ना। तो इसके वजह से हमने ये सूत्र लगाया है संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, जिसको हमने सॉल्व किया, काट के हमारा गुणा करके आ गया आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल उदाहरण नंबर 3। अभी हमने उदाहरण नंबर 3 देखा, जैसे कि सॉल्व किया सिंपल तरीके से। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है संख्या 6, 72 और 102 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन इसमें क्या है? 6 है, यानी संख्या कितनी होगी? 3 संख्या हो गई है, जिसमें पहली संख्या तो हमारी संख्या 3 दी गई है। संख्या पहली क्या है? 6, दूसरी दी गई है 72 और तीसरी दी गई है कितनी है? 120। तीसरी संख्या हमारी 120। हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। सेम उसी तरह है, हम इसको सिंपल तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो सॉल्व करते हो। ये उदाहरण नंबर कौन सा सवाल है? 4। उदाहरण नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। हमें इसमें भी क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले अब स्टार्ट करें। संख्या 6, ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 संख्या है इसमें। तो स्टार्ट करें अब। तो देखो 6 के गुणनखंड, अब इसमें हम करेंगे गुणनखंड देखेंगे। तो गुणनखंड करें, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 और 3, 2 और 3 होते हैं 6 के गुणनखंड। इसी तरह हम क्या निकालेंगे? 72 के गुणनखंड निकालें। 72 के क्या होते हैं? 2 गुणे 2, 72 के गुणनखंड देखेंगे हम। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72। हाँ, तो 72 के गुणनखंड निकाले हमने। इसके बाद निकाले हम तीसरी संख्या 120। 120 का गुणनखंड निकालेंगे, तो इसको हम क्या कर ले? एलसीएम टाइप लिख लेंगे। 120, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे हमारा हो जाएगा 60, फिर 2 से काटेंगे तो 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 1। मतलब क्या निकला? 300 निकले 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद एक बार 3, यानी 3, फिर गुणे एक बार 5, यानी 5। अब हमें इसमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो हम सबसे पहले क्या निकाले? एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 72 और 120 का क्या निकालना हमें? एलसीएम। ठीक है,
अब देखो एलसीएम कैसे निकाले, यदि हमने गुणनखंड किया तो एलसीएम कैसे निकालना, उसके लिए देखेंगे। यहाँ पे पहले देखो तो कौन कितने बार आया पहले ये तो होता है, और एलसीएम का मतलब होता है जितनी भी संख्या सबों का गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल। यानी गुणनफल करेंगे हम इनकी, पहले देखेंगे 2, 1 2 3, तीनों में आया 2 से गुणा, और एलसीएम में जो आया है उसका गुणा करते हैं, और जो नहीं आया है उसका भी गुणा करते हैं, ठीक है। यदि कोई डिजिट दोबारा रिपीट होती है तो उसका भी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी कि एक और 2 है और एक बार और 2 है, यानी तीनों में यदि कॉमन है तो ठीक है, यदि तीनों में कॉमन नहीं है, 2 में कॉमन है तो 2 का भी गुणा करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में एक बार 2 दिया गया, नीचे वाले में 3 बार 2 दिया है, और 120 वाले में भी 3 बार दिया गया, तो हम इसका क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 को देखो 1 2 3 तीनों में दिया गया तो 3 का भी गुणा कर देंगे। इसके बाद एक और 3 दिया गया, देखो इसमें तो ना 120 में है ना 6 में है दोबारा, ठीक है। 120 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, लेकिन 72 में दोबारा है तो दोबारा 3 का गुणा करेंगे। इसके बाद लास्ट नंबर बचता है 5 बचे तो 5 का भी गुणा कर देंगे हम, ठीक है। अब इन सब का कर लेंगे हम गुणा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, ठीक है। अब यहाँ पे 5 × 15, 24 और 15 का कर लेंगे क्या हम, गुणा करेंगे। 15 चौको 60, 6 हासिल जाएगी, 15 दूनी 30, 30 से 6 36, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 360, जो कि हमारा होगा 6 72 120 का एलसीएम। इसके बाद करेंगे हम एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे, इसी तरह एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो चूंकि हमने गुणनखंड निकाल चुके हैं 6 72 और 120 का, एचसीएफ देखना है कितना सिंपल हो जाएगा, 6 72 और 120 का एचसीएफ निकालना हमें, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है, जो हमारा तीनों में आए, ठीक है, मतलब 3 संख्या है हमारी, तो तीनों के जो गुणनखंड होंगे वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो हर सभी में आए, यानी कि 2 2 2, एक बार 2 तीनों में आया है। इसके बाद ये वाला 3, ये 3, ये 3, ये भी। इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम, हो जाएगा हमारा 360। इसके बाद हमारी संख्या क्या है, 6 72 और 120, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्योंकि गुणनखंड में क्या करे हुए हमने, गुणनखंड पहले ही कर लिए, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो तीनों संख्याओं में आया होगा, तो अच्छा तीनों संख्याओं में आया होगा, तो तीनों संख्या में क्या आया, एक तो 2 आया है सबसे पहले तो, ठीक है, तो हम 2 लिख लेंगे। दूसरा क्या आया, देखो यहाँ पे जो आए हैं उसको छोड़ देंगे, ठीक है, जो तीनों में आए होंगे उनको देखना है, यानी कि 3 आया है तीनों में तो 3 को लिख लेंगे पहले, यानी 6 में देखेंगे 2 3 है, और इसमें बाकी में अपन को नहीं देखना है क्योंकि पहले में 2 ही बस है, तो दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा आपका 360, जो हमारा कहलाएगा आंसर, यानी कि संख्या 6 72 और 120 का एलसीएम है 360, और जो कि एचसीएफ है वो है 6। इस तरह से हमारे उदाहरण के सवाल खत्म होते हैं। तो कल हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।